सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं गाइस कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस में जो पीएलआई और आरपीएलआई इंश्योरेंस होता है, इसमें बहुत ज़्यादा नियम कानून में बदलाव किया गया है। अब नया नियम के तहत बहुत सारे लोगों को होता था कि साल में, मतलब लगभग सभी लोगों को करना होता था कि साल में मिनिमम बिजनेस का गारंटी देना होता था। लेकिन अब ये सब सारा चीज़ हटा दिया गया है। मतलब आप एक बार कीजिए, उसके बाद आप ज़िंदगी भर कर लें कि नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको जब तक वो पॉलिसी चल रहा है, आपको उसका इंसेंटिव आता रहेगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि क्या लेटर है, लेटर में क्या-क्या लिखा हुआ है। तो जैसा कि गाइस आप लोग अपना स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारत सरकार, संचार मंत्रालय, डाक विभाग, डाक जीवन बीमा निदेशालय, डायरेक्टरेट ऑफ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, ये 19/3/2025 का लेटर है गाइस। नीचे टू ऑल हेड ऑफ सर्कल्स, ऑफिस मेमोरेंडम। सब्जेक्ट सबसे पहले पढ़िए। सब्जेक्ट है चेंजेस इन प्रमोशनल एंड इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स ऑफ पीएलआई एंड आरपीएलआई। मतलब आरपीएलआई पीएलआई में प्रमोशनल और इंसेंटिव स्ट्रक्चर दोनों में बहुत सारा बदलाव किया गया है। तो चलिए देखते हैं पहले लिखा क्या गया। The proposal of Postal Life Insurance (PLI) Directorate regarding modification in the existing promotional and incentive structures of Postal Life Insurance and Rural Postal Life Insurance was considered by the Postal Services Board in its meeting held on 12/3/2025, and PSB approved the following changes or modifications in the existing promotional and incentive structure vide its minutes dated 17/10/25। अब देखिए पॉइंट वाइज क्या क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट, ऊपर वाला लाइन में बस यही लिखा हुआ था कि आरपीएलआई और पीएलआई में जो पोस्टल सर्विसेज बोर्ड का मीटिंग हुआ था 12/3/2025 में, तो पोस्टल सर्विस बोर्ड के नीचे जो भी चेंजेस या मॉडिफिकेशन दिया हुआ है उसको अप्रूव करता है, मतलब उसको वेरीफाई करता है। सबसे पहला, नो मिनिमम बिजनेस रिक्वायरमेंट एमबीआर फॉर एनी सेल्स फोर्स इन अ फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब हुआ कि चाहे वो विभाग का आदमी हो, जीडीएस हो, डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय हो या जनरल पर्सन हो जिसके पास आरपीएलआई एवं पीएलआई का कोड हो, उसके लिए जो मिनिमम बिजनेस था कि साल में कम से कम आपको इतना करना होगा, नहीं तो आपका आईडी पहले बंद हो जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे आपको इंसेंटिव आना भी बंद हो जाएगा। तो गाइज ये वाला चीज़ हटा दिया है कि अब कोई बिजनेस मिनिमम बिजनेस का गारंटी नहीं देना है। साल में आप किए तो ठीक है, नहीं किए तो जितना किए उसी का इंसेंटिव आता रहेगा। सेकंड, if the departmental employee is promoted to such a post where he or she cannot procure new business, the official will continue to earn incentive on the policies produced by him or her before her promotion till the annual premium on the policies procured is received। मतलब ये डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय के बारे में कहा गया है कि अगर डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय का प्रमोशन हो जाता है और उसको कोई ऐसा पोस्ट मिल जाता है जहाँ पे आरपीएलआई पीएलआई इंश्योरेंस करना संभव नहीं है, तो उसको जो उसका इंसेंटिव जितना तक वो किया है, उसका प्रमोशन होने से पहले जितना तक वो किया है इंश्योरेंस, उसका उसको प्रीमियम मिलता रहेगा। उसमें उसको कहीं टेंशन लेने का या कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। और मिनिमम बिजनेस तो हटा ही दिया है, जब तक पॉलिसी चलेगा तब तक उसको इंसेंटिव मिलता रहेगा। थर्ड, no incentive procurement and renewal will be paid to sales force if he or she engagement is terminated for involvement in criminal offense, criminal misappropriation, criminal breach of trust, cheating, forgery, abandonment, or the attempt to commit any criminal offense, misrepresentation, dishonesty, misconduct, fraud, theft, etc. In case of direct agent or field officer, and dismissal, removal of the service, engagement in case of departmental employee or GDS। तो इस लाइन में ये लिखा गया है कि कोई इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा प्रोक्योरमेंट नया लाने में भी और रिन्यूअल में भी, अगर वो सेल्स फोर्स, चाहे वो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय हो, चाहे वो जीडीएस का एम्प्लॉय हो, अगर वो किसी भी क्रिमिनल मामला में गिरफ्तार होता है या उस पे कोई चार्जेस लगता है, या फील्ड ऑफिसर के बारे में जो जनरल लोग होते हैं, जो आरपीएलआई पीएलआई का ऐसे में एजेंट कोड होते हैं, अगर वो कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन करते हैं, मतलब कि दिखाए कुछ और कि मिलेगा आपको 6 लाख और मिल रहा है यहाँ 4 लाख 4.5 लाख, या डिसऑनेस्टी मतलब ईमानदारी से अपना काम नहीं करते हैं, मिसकंडक्ट लोगों को गलत चीज़ बताते हैं, फ्रॉड लोगों के साथ गलत करते हैं कि उनका ले लिए लेकिन उनका जमा नहीं किए, या चोरी वगैरह, ऐसा कोई भी
या तो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय, जीडीएस एम्प्लॉय या डायरेक्ट फील्ड ऑफिसर। फील्ड ऑफिसर मतलब जो जनरल पब्लिक लेता है इसका एजेंसी कोड। अगर ये तीनों में से कोई भी कुछ ऐसे करने में पकड़े जाते हैं तो उनका कोई भी इंसेंटिव पे नहीं किया जाएगा जब तक वो नहीं। और ये चौथा, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट टाइप का पॉइंट है, इसको डिपार्टमेंटल को पहले ही कर देना चाहिए था लेकिन थोड़ा लेट हुआ है, तो खैर अभी जाके देर आए दुरुस्त आए। Nomination facility. In the event of death of Salesforce while his or her agency is in currency and incentive payable to him or her had she been alive shall be paid to his or her nominee or his or her heirs on production of succession certificate। मतलब कि गाइस, so long as such incentive would have been payable had Salesforce been alive, proved his continuity, worked as an agent for not less than 2 years from the date of his appointment, and policies on 8 different lives were full force on a date immediately prior to his or her death. Now, no new policy can be procured on the agency of the deceased Salesforce. However, if the nominee wants to procure new PLI or RPLI business, he or she will have to obtain new agency code. Further, the details of nominee and his account number and other details be mapped in the system for seamless payment of incentives। मतलब गाइस कि अगर किसी व्यक्ति का चाहे वो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय हो, या ध्यान रखिएगा, चाहे वो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय हो या कोई जनरल सेल्स फोर्स हो, मतलब कि जनरल फील्ड ऑफिसर, तो उन दोनों को नॉमिनेशन का फैसिलिटी मिलेगा। मतलब कि वो है, उनको मिल रहा है, ठीक है, लेकिन अगर उनका एज हो गया या किसी कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनका जो भी बचा हुआ इंसेंटिव होगा वो उनका नॉमिनी, मतलब नॉमिनी में कोई भी, अब यहाँ पे बहुत लोगों का सवाल आता है नॉमिनी कौन हो सकता है, वाइफ, मदर, फादर, सन, डॉटर, नहीं, बेटा, बेटी, पत्नी, ये तो होंगे ही, साथ में अगर उनका मान लीजिए कोई नहीं है, चचेरा या गोतिया वाला सिस्टम है, तो उनको भी ये वाला फ़ायदा प्रॉफिट मिलेगा, बशर्ते उनको एक लीगल सर्टिफिकेट दिखाना होगा कि हाँ इनके साथ मेरा क्या रिश्ता है और इनका जो है हम ही है। उसके बाद पांचवा पॉइंट देखिएगा इस अपर एज लिमिट। तो यहाँ से पहले अपर एज लिमिट भी नहीं था, अभी भी वो वाला सिस्टम नहीं है। कोई भी कितना भी एज का आदमी नया बिजनेस के लिए लाइसेंस और कोड इसका ले सकता है, इस पे कोई पाबंदी नहीं है, ये लोकल जनरल आदमी के लिए। छठा, इंसेंटिव आफ्टर डिस्चार्ज टू डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय और जीडीएस। जीडीएस और डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय विल कंटिन्यू टू अर्न रेनुअल इंसेंटिव्स इवन आफ्टर द सुपर एनुएशन or discharge from service till the annual premium on the policies procured while in service is received, provided he or she enrolls himself herself as field officer within 3 months of superannuation or discharge from service। तो गाइज ये छठा पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए कोई भी डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय या जीडीएस एम्प्लॉय सुपर एनुएशन मतलब पहले ही रिटायरमेंट ले लेता है, प्री रिटायरमेंट, या सर्विस से रिटायर हो जाता है, रिटायरमेंट या प्री रिटायरमेंट का कोई भी केस वगैरह होता है, तो उनको जो भी उनका रिन्यूअल प्रीमियम है वो मिलते रहेगा लाइफ टाइम, मतलब जब तक पॉलिसी एंड नहीं हो जाए। पॉलिसी लाइफ टाइम, पॉलिसी लाइफ टाइम का मतलब ये नहीं है कि मतलब आपको जो जितना मिल रहा है उतना मिलते ही रहेगा, तो इसका मतलब सीधा पॉलिसी से इसका मतलब है। और जो उनको एक और काम करना होगा कि वो जब रिटायर करेंगे उसके 3 महीना के अंदर अंदर उनको अपना जो कोड है वो फील्ड ऑफिसर की तरह दिखाना होगा, मतलब उसमें चेंज कराना होगा। और उसके बाद यही सेकंड और थर्ड पॉइंट, द बोर्ड ऑल्सो एडवाइज दैट द चेंजेस सजेस्टेड इन इंसेंटिव स्ट्रक्चर शुड ऑल्सो बी इनकॉर्पोरेटेड टू द सॉफ्टवेयर। तो यही बोर्ड और भी चेंजेस सजेस्ट किया है कि जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर में बदलाव किया गया है उसको सॉफ्टवेयर के साथ जल्द से जल्द मैप किया जाए ताकि जो नया फ़ायदा है वो 31/3/2025 से मिल जाए। और ये थर्ड पॉइंट, द अबव चेंजेस विल इफेक्टिवली प्रोस्पेक्टिवली वेर इन फोर्स 31/3/2025 टू ऑल द एजेंसीज इन करेंसी। मतलब कि जितने भी एजेंसी हैं उन पर ये नियम कानून 31/3/2025 से लागू हो जाएगा। तो उसके बाद आप लोग को कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। तो गाइस इसमें खैर बहुत सारा बड़ा बड़ा चेंजेस बदलाव वगैरह भी हुआ है। जैसे देखिए, सबसे पहला बड़ा चेंजेस हुआ कि पॉलिसी जीडीएस का भी और डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय का भी
एक सेकेंड। GTS और डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय का पॉलिसी का प्रीमियम मिलता रहेगा, जो कि पहले नहीं मिलता था, अब मिलते रहेगा। उसके बाद है कि जिनका रिटायरमेंट वगैरह हो गया, जैसे मान के चलिए उनका रिटायरमेंट हो गया, इस केस में भी उनको मिलता रहेगा, बशर्ते 3 मंथ के अंदर उनको ट्रांसफ़र करना होगा FO फील्ड ऑफिसर के तहत। कर लेंगे तो अच्छा होगा। और उसके बाद थर्ड चेंजेस क्या हुआ है कि अब नॉमिनेशन फैसिलिटी आ गया है। मतलब कि किसी के साथ गलत नहीं होगा कि उनके पिताजी या कोई भी उनका रिश्तेदार किया और उसका प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, नॉमिनेशन फैसिलिटी अब आ गया। तो यही सब गाइस चेंजेस था, जो कि बहुत अच्छा डिपार्टमेंटल के नज़र में हुआ है, और ऐसा ही और अच्छा स्टेप्स डिपार्टमेंट उठाए आप लोग के, हम लोग के हित में। तो गाइस ऐसे ही वीडियो के लिए हमें लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। लाइक तो कर ही दीजिए गाइस। थैंक यू, बाय बाय।